पिछले 2 लेसन्स में मैंने गिट स्टैश के बारे में बात शुरू की थी। पहले वाले में गिट स्टैश को इंट्रोड्यूस किया था, और सेकेंड लेसन में फिर बताया था कि मल्टीपल गिट स्टैश कर कैसे काम किया जाता है। जिन लोगों ने नहीं देखा पहले के लेसन्स, उनके लिए छोटा सा एक समराइज वर्जन बता देता हूँ गिट स्टैश क्यों किया जाता है। सपोज करिए हम बात कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं एक पर्टिकुलर ब्रांच पे। ओके, एक और स्टेप पीछे ले लेते हैं। हमारी जो डिफ़ॉल्ट ब्रांच होती है वो गिट बना के देता है। वो कब बनती है? जब हम गिट इनिट करते हैं, ठीक है। और उसका नाम मास्टर या मेन हो सकता है, या और भी कोई नाम अपन रखना चाहते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के थिंकिंग के हिसाब से वैसे रख सकते हैं। तो इनिशियली आपके पास एक ब्रांच होती है, फिर आप उसके अलावा यूज़र मतलब आप अपनी सहूलियत के हिसाब से और ब्रांच बनाते हो। क्यों बनाते हो? क्योंकि आपको जो भी फीचर पे डेवलपमेंट करना है, जो भी एक्सपेरिमेंट करना है, आप अपने मेन ब्रांच पे नहीं करते हो, वो फीचर ब्रांच पे करते हो। फीचर ब्रांच पे मॉडिफिकेशन करते जाते हो, और जब आपको लगता है ये काम ख़त्म हो गया है, हमारा अकम्प्लिश हो गया है, तब हम जाके उसे मेन में ऐड कर देते हैं या मर्ज कर देते हैं। ये आगे जाके हम पढ़ेंगे, वो अभी तक नहीं किया है। तो ये तो हुआ कि ब्रांचेस क्यों बनाते हैं, ठीक है। पर ये मर्जिंग से पहले ये भी हो सकता है कि आपसे बोला जाए कि भाई आप ये वाले काम को रुक जाओ जो ब्रांच 1 पे कर रहे हो, ठीक है। वहाँ पर आप रुक जाओ और वापस दूसरी ब्रांच पे आके आपको कुछ फिक्स करने को बोला जाए और कुछ करने को दिया जाए। तब उस इस स्थिति में जब आपकी मेन जो ब्रांच है उस पर अगर आपको आना है, और ब्रांच 1 जो आपने बनाई थी, ठीक है, तो ब्रांच 1 पे अगर आपका कुछ ऐसा कोड रखा है जो आपने काफ़ी सारी प्रोग्रेस कर ली है, काफ़ी मॉडिफिकेशन कर लिया है, पर उसे आपने कमिट नहीं किया है, तो बिना कमिट किए आप मेन ब्रांच पे स्विच करोगे तो वो जो अनकमिटेड कोड है वो आपका लॉस्ट हो जाएगा। तो स्टैशिंग का एक तरीका है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, उस अनकमिटेड स्टोर कोड को आप क्या टेम्परेली एक स्टैक में, राइट, स्टैक में स्टोर कर सकते हो। ओके, और फिर ब्रांच स्विच कर सकते हो। स्विच करने के बाद आप अपनी मेन ब्रांच पे जो टेम्परेरी थोड़ा काम करना है किया, और वापस ब्रांच 1 पे जाके कंटिन्यू कर सकते हो। कैसे? जो कि स्टैश आपने टेम्परेरी स्टैक पे स्टोर किया था उसे वापस रिट्रीव करोगे। रिट्रीव करने के बाद वहाँ से आगे काम कर सकते हो। तो ये एक क्रक्स है, सिंपल तरीके से मैंने बता दिया आपको कि कैसे, क्या पर्पज़ है स्टैश का। ठीक है, आज की क्लास में हम कवर करेंगे इस लेसन में, इस पर्टिकुलर लैब में, कि अगर हमारे पास 2 फाइल्स हैं जो हमने एक ब्रांच पे बनाई हैं और उस पर मॉडिफिकेशन करना है, तो मॉडिफिकेशन करते हुए उनको कैसे स्टैश किया जाए, ठीक है, एक साथ कैसे स्टैश किया जाए, और उसका डिसएडवांटेज क्या है ये देखेंगे, और उसके अलावा अलग अलग फाइल्स पे कैसे स्टैश किया जाए वो देखेंगे। और जब हमें स्टैश को पॉप करना है तो पॉप गिट स्टैश पॉप कमांड का यूज़ क्या होता है ये देखेंगे हम, ठीक है। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि गिट स्टैश ड्रॉप क्या होता है। ड्रॉप करने से हम एक स्टैश को डिलीट करते हैं। गिट स्टैश अप्लाई क्या होता है? गिट स्टैश अप्लाई से हम जो कोड को हमने स्टैश किया था, साइड में रखा था, उसको अप्लाई करते थे, मतलब रिट्रीव करते थे। गिट स्टैश पॉप से एक ही कमांड से दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं, मतलब स्टैश डिलीट भी होता है और स्टैश अप्लाई भी होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इस लैब में मैं कवर करूँगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव मैंने यहाँ पर बता दिया है। इसको 1 मिनट या थोड़ा टाइम पॉज करके इसको रिव्यू कर लेना वीडियो को, ठीक है। तो मैं लेके आता हूँ अपना गिट बैश यहाँ पर। ये आ गया मेरा गिट बैश, और हम शुरू करते हैं स्टेप 1 से। स्टेप 1 का पहला पार्ट गिट इनिट मैंने कर लिया है। अब यहाँ पर मैं पहली फाइल के अंदर ये डाल रहा हूँ x=5, फाइल 1.txt के अंदर x=5 डाल दिया मैंने। और इसी स्टेप में अब मैं क्या कर रहा हूँ, a=6 काय में डाल रहा हूँ, दूसरी फाइल में डाल रहा हूँ, फाइल 2.txt में डाल रहा हूँ।
ठीक है, तो ये मेरे पास 2 फाइल आ गई। कैट फाइल 1.txt देख लेते कर लेते हैं, और फाइल 2.txt भी करके देख लेते हैं। ये आ गया है यहाँ पर। अब यहाँ पर इन दोनों को मैं स्टेज करा देता हूँ एक साथ। तो दोनों को स्टेज कराने के लिए फाइल कार्ड का यूज़ करूँगा, डॉट लगा के। ये दोनों स्टेज हो गई मेरी। तो गेट ls फाइल्स करके मेरे को दिख जाएगा ये दोनों फाइल स्टेजिंग में आ गई हैं। अब इन्हें मैं कमिट भी कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ m कमिटिंग फाइल 1 एंड फाइल 2। ये मैंने मैसेज दे दिया, सिंपल। ये दोनों चली गई। और ये करने के बाद हम गिट ब्रांच करके कमांड चला के देख लेते हैं। एक ही ब्रांच है, मेन है, और उसके आगे एस्ट्रिक लिखा हुआ है। ठीक है, ये इंडिकेट करता है कि एक ही ब्रांच है और यही एक्टिव है। ठीक है, अब इसके बाद मैं स्टेप 2 पे एक नई ब्रांच बनाता हूँ। इसको हम नाम दे रहे हैं ब्रांच 1, और स्विच कमांड के थ्रू मैं इसे बना रहा हूँ। साथ साथ में जब ये ऑप्शन देता हूँ -c, इसके साथ में ये क्रिएट भी होती है और स्विच भी कर जाती है इस ब्रांच पे। तो यहाँ पर ये आपको टर्मिनल पे आउटपुट भी दे रहा है, स्विच टू अ न्यू ब्रांच, ब्रांच 1। इसमें हम गिट ब्रांच करके एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं। तो ये दिखा रहा है अब 2 ब्रांचेज हैं, मेन और ब्रांच 1, और ब्रांच 1 के आगे एस्ट्रिक ले या लगा हुआ है जो इंडिकेट कर रहा है कि हम अब ब्रांच 1 पे हैं। ठीक है, इस स्थिति में यहाँ पर क्या किया है, हमारी जो हमने कोड बनाया था, 2 फाइल्स डाली थी कमिट के अंदर, वो काय में थी, वो हम मेन ब्रांच पे थी। पर क्योंकि हमने ब्रांच 1 बनाई है, कहाँ से बनाई है, मेन से बनाई है, तो ब्रांच 1 में भी वो जो एक कमिट था वो इनहेरिट कर लिया है, तो वो हमें दिखेगा। ठीक है, तो अगर मैं गिट लॉग करके देखूं यहाँ पर, तो मेरा जो हेड है वो कहाँ पॉइंट करेगा, वो पॉइंट करेगा ब्रांच 1 की तरफ, और साथ में मेन भी दिखाएगा, क्योंकि मेन और जो हमारी ब्रांच 1 है दोनों एक ही कमिट को पॉइंट करेंगी। तो यहाँ पर ये देख लो, तो गिट लॉग करा तो हेड कहाँ पॉइंट कर रहा है, ब्रांच 1 को। ठीक है, और साथ में कॉमन करके दिखा रहा है मेन। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं है कि हेड मेन को पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ब्रांच 1 को पॉइंट कर रहा है, पर ब्रांच 1 और मेन दोनों इसी कमिट को पॉइंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आपसे सवाल पूछा जाए इसका मतलब क्या है, इसको क्या इंटरप्रेट करोगे, तो ये आंसर मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, और यहाँ पर अभी मेरे को फाइल 1.txt दिखेगी के अंदर, और फाइल 2.txt दिखेगी। रिमेंबर, अभी अपन ब्रांच 1 के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, वो इसलिए मैं ये दिखा रहा हूँ। फाइल 1.txt और फाइल 2.txt दोनों दिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड दिखा दिया। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको देखो, y = 10 काय में किया मैंने, फाइल 1.txt के अंदर ये मैंने ऐड कर दिया, अपेंड कर दिया। और ऐसे ही मैंने क्या किया, b = 12 किस में अपेंड कर दिया, कि मैंने फाइल 2.txt में कर दिया। ऑलराइट, और इसे हम चेक कर लेते हैं कि सही में हुआ कि नहीं हुआ। 1.txt के अंदर ये आ गया, और फाइल 2.txt के अंदर ये आ गया। ओके, तो ये हमारा स्टेप नंबर 5 हमने कर लिया है। और इस स्थिति में अगर गेट स्टेटस -s करूं, तो ये मेरे को दोनों मॉडिफाइड दिखानी चाहिए। ठीक है, और ध्यान रखो यहाँ पर जो अपना प्रॉम्प्ट मिल रहा है उसमें हमें करंट ब्रांच भी दिखा रहा है। ओके, तो ये सब है। और गिट स्टेटस करके देखेंगे तो और डिटेल में दिख जाएगा आपको कि कौन सी ब्रांच पे हो, क्या क्या स्टेटस है इसका। मॉडिफाइड फाइल्स हैं, फाइल 1 और फाइल 2 ये मॉडिफाइड हैं, पर ये दोनों अभी स्टेज नहीं किए गए हैं, ये जो मॉडिफिकेशन है। एनीवेज, ठीक है, और यहाँ पर अब मैं अगर git stash कमांड चलाता हूँ, ठीक है, git stash चलाता हूँ, तो कितनी फाइल्स में मॉडिफिकेशन है, 2 फाइल्स में है। तो दोनों फाइल्स का जो मॉडिफिकेशन है वो स्टैश हो जाएगा, वो स्टैश के एक स्टैक में स्टोर हो जाएगा। तो स्टैश करने का तरीका क्या होता था, कमांड होता है git stash,
और फॉलोड बाय हाइफन एम, जैसे कि अपन कमिट में मैसेज देते हैं वैसे इसमें भी मैसेज देते हैं कि किस लिए क्या कर रहे हैं अपन। स्टैशिंग अनसेव्ड, मैं यहाँ पर सिर्फ मैसेज दे रहा हूँ अनसेव्ड कंटेंट ऑफ या फॉर बोथ, और बोथ फाइल 1 फाइल्स कर दिया इन वन स्टैश। ये मेरा मैसेज है। आप अपने कन्वीनियंस और अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैसेजेस को मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमने कर दिया यहाँ पर, राइट। और जब ये मैंने स्टैश बना दिया है, तो स्टैश बनाने के बाद क्या होता है, ओके, दिस इज अगेन अ रीकैप या रिवीजन। जिन लोगों ने पहले के लेसन अटेंड किए हैं और जिन्होंने नहीं किए उनको एक आइडिया मिल जाएगा। स्टैश बनाने के बाद जो भी अनसेव्ड कंटेंट है वो हमें अब यहाँ पर कैट फाइल 1.txt में नहीं दिखेगा। क्या बोलता था, y की वैल्यू अब हमें यहाँ नहीं दिखेगी, ठीक है। और ऐसे ही फाइल 2.txt में b की वैल्यू नहीं दिखेगी, सिर्फ a की दिखेगी। क्यों? क्योंकि यह क्या था, अनकमिटेड कोड था जिसे हमने स्टैश कर दिया है, स्टैश करके वहाँ रख दिया है। तो यहाँ पर स्टेप नंबर 8 पे ये मैंने आपको दिखा दिया। और जब मैंने, क्योंकि ये अनमॉडिफाइड या अनकमिटेड, सॉरी अनमॉडिफाइड नहीं, अनकमिटेड जो है कोड वो स्टैश कर दिया है, तो मेरा गिट स्टेटस भी अब कंप्लेन करना बंद कर देगा। कंप्लेन करना मतलब अब क्लीन दिखाएगा, अभी कुछ आउटपुट नहीं आएगा इसका, क्योंकि जो भी मॉडिफाइड स्टेट था वो अब स्टैश हो गया है। गिट अपने इस तरह से इसको इंटरप्रेट करता है कि मैं खुश हूँ, अभी मेरे को कुछ स्टेज नहीं करना, अभी मेरे को कुछ कमिट नहीं करना, इसलिए यहाँ पर ब्लैंक आउटपुट मिलता है। गिट स्टेटस करके दिखाऊं यहाँ पर तो पूरा ये दिखाएगा, ऑन ब्रांच 1 नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री इज क्लीन, ये दिखाएगा, ओके। और यहाँ पर हम क्विकली वैलिडेट कर सकते हैं कि हमने कितने स्टैश बनाए हैं, और उसके लिए हम कमांड चलाते हैं गिट स्टैश लिस्ट। तो यहाँ पर एक दिखा रहा है कि एक स्टैश बना है, ये उसको आइडेंटिफाई ये नंबर से किया गया, और उसके अंदर मैसेज वही प्रिंट कर रहा है जो हमने हाइफन एम करके स्टैश बनाते वक्त दिया था। स्टैशिंग अनसेव्ड कंटेंट फॉर बोथ फाइल 1 इन वन स्टैश, ये यहाँ पर दिया था। कहाँ पर ये दिया था, ये वाले कमांड पे। तो वही मैसेज हमें जब हम गिट स्टैश लिस्ट देते हैं तो ये मैसेज दिखाता है, ठीक है। तो ये आ गया आपका ये वाला यहाँ पर। अब यहाँ पर स्थिति में मैं, अगर मुझे स्टैश के अंदर क्या है वो देखना है, तो हम देख सकते हैं ये कमांड थे गिट स्टैश शो हाइफन पी और फॉलोड बाय स्टैश का जो भी नंबर है। तो यहाँ पर क्योंकि हमारे पास एक ही स्टैश है और उसका नंबर 0 है, तो मैं यहाँ पर उसको पास कर रहा हूँ इस कमांड को। तो मैं जब ये दूंगा तो ये मेरे को डिफ काइंड ऑफ आउटपुट दिखाएगा, डिफरेंस एक का, जहाँ पर कि पहली फाइल में दिखाएगा कि y इज इक्वल टू 10 ऐड किया गया है, और दूसरी फाइल में b इज इक्वल टू 12 ऐड किया गया है। ऐसे ये फाइल 1 का डिफ बता दिया इसने यहाँ पर डिफ, जिसमें कि ये सब जो भी था ठीक है, पर हमारा फोकस यहाँ पर ये दिखाएगा कि क्या चीज़ ऐड हुई है और जो उसने स्टैश की हुई है। और ये फाइल 2 के अंदर ये वाला दिखा रहा है b इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो यहाँ से हमें ऐसे दिख जाता है, ठीक है। अब ये तो हो गया कि हमने स्टैश कर दिया और हमारा काम हो गया, सब कुछ चला गया, सब कुछ ठीक है। अब इस स्थिति में अब हमारे पास ये कन्वीनियंस है, सहूलियत है कि अब हम हमारी ब्रांच 1 से मेन पे जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं? क्योंकि भैया हम काम कर रहे थे ब्रांच 1 पे, जिस पे हमने दोनों फाइल्स में मॉडिफाइन किया था, ठीक है। एग्जाम्पल सिंप्लीफाइड रखने के लिए ऐसे इस एग्जाम्पल से बता रहा हूँ कि हम काम कर रहे थे, और इस स्थिति में हमारे मैनेजर ने आके बोला भैया अपना काम छोड़िए और प्लीज़ मेन ब्रांच पे जाइए, मेन ब्रांच पे थोड़ा सा काम करिए, फिर जब वाला काम हो जाए तब वापस ब्रांच 1 पे चले जाना, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, और जाने के लिए तो हमने मैनेजर का कहना माना। मैनेजर के कहने के हिसाब से हमने अपने काम को क्या कर दिया, जो अनकमिटेड काम था उसे स्टैश कर दिया, सेव कर दिया। अब हम इस स्थिति में है कि हम स्विच कर सकते हैं। तो हम स्विच करके
किस पे जा रहे हैं, मेन ब्रांच पे जा रहे हैं। गिट स्विच मेन कर दिया मैंने, यहाँ पर आ गए। ओके, अब यहाँ पर जो हमारे मैनेजर ने बोला था कि मेन वगैरह पे थोड़ा बहुत काम करना, ठीक है, और अभी यहाँ अज्यूम कर लिया आपने वाला काम कर लिया है, ठीक है, जो भी करना था काम कर लिया है। और करने के बाद अब आप वापस अपना जो मेन फोकस था कहाँ पर, ब्रांच 1 पे जो आप काम कर रहे हैं, एक्टिवली काम कर रहे थे, वापस उस पे जाना चाहते हो, तो हमने वापस वहाँ गए, ब्रांच 1 पे चले गए, ठीक है। यहाँ पर ये जो स्टेप बताए, गिट स्विच मेन और गिट स्विच ब्रांच 1, इसके बीच बीच में मैंने आपको स्टोरी बता दी, थोड़ा बता दिया एक्सप्लेनेशन क्या किया था। अब यहाँ पर ऑब्वियसली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके मैनेजर ने क्या काम दिया है, मेन पे क्या एक्स्ट्रा काम करना था, पर एक्सप्लेनेशन करने के बाद वो चीज़ मैं दिखाई नहीं क्या काम करना था, वो हर एक का अलग अलग काम हो सकता है, बट मैंने आपको इंटेंशन बता दिया क्यों हमने स्विच की थी मेन पे काम कर लिया और ब्रांच 1 पे आ गए हैं, ठीक है। और ब्रांच 1 पे आने के बाद अब हम क्या चाहते हैं, वापस हमारा जो स्टैश में कोड था उसको हम रिट्रीव करें। क्यों, स्टैश करने से पहले अभी इस कंडीशन में हमारे पास क्या है, कैट फाइल 1.txt करके देख लिया और फाइल 2.txt करके देख लिया, तो ये सब दिखा रहा है फाइल 1 में y नहीं है, फाइल 2 में b नहीं है, और गिट स्टेटस -s जो है हमारा क्या दिखाता है, कुछ नहीं दिखाता। तो अब हम इस कंडीशन में गिट स्टैश अप्लाई करेंगे तो जितना भी मॉडिफिकेशन हमारे स्टैश में स्टोर था वो सब रिट्रीव होके अप्लाई हो जाएगा वर्किंग ट्री पर। तो गिट स्टैश अप्लाई किया ऐसे करके 0, तो जो भी हमारा था स्टैश में वो अब वापस रिट्रीव होके अप्लाई हो गया है। तो हम कैट फाइल 1.txt करके देखते हैं, फाइल 1.txt करके देखते हैं, तो एक y भी आ गया और फाइल 2 भी आ गई में वाई भी आ गया, और गेट स्टेटस वापस दिखाने लगेगा कि हाँ भैया आपके पास मॉडिफाइड कंटेंट है दोनों फाइल में, ठीक है। तो ये था एक ही, दोनों फाइल्स हमारे थी, दोनों को मॉडिफाई किया था और दोनों को एक ही स्टैश में डाला था, ठीक है। तो ये हमने स्टेप नंबर 13 करके देख लिया है। ओके, अब ये तो एक तरीका था कि हमारे पास दोनों मॉडिफिकेशन थी और एक ही स्टैश में डाला, ठीक है। पिछले लेसन में मैंने दिखाया था कि हम एक फाइल पे एक बारी में स्टैश बनाएंगे। तो क्या था तरीका, हमने पिछले लेसन में किया था कि पहले हमारा इंटेंशन 2 फाइल को मॉडिफाई करना था और 2 स्टैश बनाना था। और कैसे किया था, पहले एक फाइल ली, उसे मॉडिफाई किया, मॉडिफाई करने के बाद जब स्टैश किया तो उस फाइल के जो चेंजेस थे, अनसेव्ड, कमिटेड, अनकमिटेड जो थे, वो स्टैश में गए। फिर दूसरी फाइल को मॉडिफाई किया, फिर उसको जब स्टैश किया, जब स्टैश कमांड चलाया तो जो अनकमिटेड चेंजेस थे वो उस स्टैश में गए। ऐसे करके किया था पिछले लेसन में। इस लेसन में हम क्या कर रहे हैं, दोनों फाइल के अंदर मॉडिफिकेशन है, पर अब हम उस कंडीशन में स्टैश फोकस तरीके से अप्लाई करना चाह रहे हैं कि हाँ भैया दोनों में चेंजेस हैं कि आपको दिखा रहा है मॉडिफिकेशन फाइल 1 में भी और फाइल 2 में भी, पर मेरे को 2 स्टैश बनाने हैं और दोनों स्टैश इंडिविजुअली बनाऊंगा मैं, ठीक है, मेरी कन्वीनियंस से बनाऊंगा। और क्यों बनाऊंगा, क्योंकि जब मेरे को अप्लाई करना होगा तो मेरे को वो फ्रीडम या फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए कि कौन सा स्टैश अप्लाई करूं और नहीं करूं, ठीक है। तो स्टेप नंबर 14 पे है, ये स्टेप ये है, इसका कमांड थोड़ा देख लो, सिंपल है, गिट स्टैश पुश। तो यहाँ पर जो कीवर्ड ऐड हुआ है वो पुश ऐड हुआ है, तो वहाँ पर हम ये बोल रहे हैं -n तो वही आ गया कि मैसेज देने के लिए, स्टैशिंग चेंजेस फॉर फाइल 1, ठीक है। और ये इसके मैसेज को बंद करने के बाद जो फाइल को स्टैश करना है वो फाइल दे दी यहाँ पर, फाइल 1.txt। तो ये क्या हो गया, ये अब आपका चला गया स्टैश में, क्या गया, सिर्फ फाइल 1 के चेंजेस, ठीक है। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं, पुश कर रहे हैं और पर्टिकुलर फाइल के बारे में बता रहे हैं। तो अभी अगर मैं फाइल 1 को कैट करके देखूंगा तो ये इसमें मेरे को सिर्फ x दिखेगा, y स्टैश हो गया है,
ठीक है। और अगर मैं फाइल 2 को कैट करके देखूंगा तो इसमें मेरे को ए और बी दोनों दिखेंगे, ये आ गया है यहाँ पर। और गिट स्टेटस हाइफन एस करके देखूंगा तो मेरे को यहाँ पर फाइल 1 नहीं दिखेगी, सिर्फ फाइल 2 दिखेगी मॉडिफाइड स्टेट में। क्यों? क्योंकि फाइल 1 को मैंने स्टैश कर दिया है। ओके, तो यहाँ पर 15 नंबर स्टेप मैंने करके दिखा दिया आपको। यहाँ पर ये वाला जो है, ये आप जरा आउटपुट को ध्यान से पढ़ लेना, ये 2 पेजेस पे है, इसलिए डोंट गेट कंफ्यूज। दोनों आउटपुट देखेंगे जैसे अपने को यहाँ देखें एक्स और ए और बी के दोनों यहाँ पर, राइट। और गेट स्टेटस में भी देख लिया है। और इस स्थिति में हमारे पास क्या है, हमारे पास 2 स्टैशेस हैं। अब आप बोलोगे, इसलिए ये भी जानबूझ के मैंने यहाँ रखा है समझाने के लिए। तो यहाँ पर गिट स्टैश जब लिस्ट करी तो मेरे पास 2 स्टैश हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब हमने लेसन स्टार्ट किया था, लैब स्टार्ट की थी, तो जो पहला स्टैश बनाया था जिसमें दोनों फाइल्स को स्टैश कर दिया था, वो स्टैश नंबर यहाँ पर 1 पे है। ओके, उसको हमने डिलीट नहीं किया था। हमने क्या किया था, पहले स्टैश बनाया था, ठीक है। स्टैश बनाने के बाद हमने मेन पे स्विच किया था, मेन से वापस ब्रांच 1 पे स्विच किया था। स्विच करने के बाद जो स्टैश था उस समय एक ही स्टैश था, उसको हमने अप्लाई कर दिया था। वी हैड अप्लाइड इट, तो अप्लाई हो गया था। पर अप्लाई करना कम सेम ये मतलब नहीं है कि वो जो हमारा स्टैश था वो डिलीट हो जाएगा। डिलीट करने के लिए हमें एक अलग से कमांड गिट स्टैश ड्रॉप करके या गिट स्टैश क्लियर कमांड देना पड़ता है, तो वो नहीं किया था, इसलिए हमारे पास अभी की स्थिति में 2 स्टैशेस हैं। और जो एक और कंसेप्ट जो पिछले लैब में मैंने कंसेप्ट फॉलो किया था या तो एक्सप्लेन किया था कि जब भी हम स्टैश बनाते हैं, जो लेटेस्ट स्टैश होता है उसको इंडेक्स मिलता है 0, और उससे पहले जो स्टैशेस होते हैं उनको इंडेक्स खिसक जाते हैं, ठीक है। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट का कंसेप्ट मैंने बताया था, ऑलराइट। इसलिए जो लेटेस्ट स्टैश अभी जो बनाया है, जो फाइल 1 से रिलेटेड है, उसे इंडेक्स 0 है। उससे पहले जब एक ही स्टैश था तो इस वाले स्टैश को इंडेक्स 0 मिला हुआ था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अभी 2 स्टैश हैं। अब मैं फाइल 2 के लिए भी स्टैश कर देता हूँ क्या, तो यहाँ पर अप एरो करके जाता हूँ और यहाँ पर फाइल 2.txt बुक मैसेज देता हूँ और यहाँ इसको मॉडिफाई करके 2 कर देता हूँ। स्टैशिंग चेंजेस ये हो गया, ये वाला बना दिया, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में मैंने दोनों स्टैश बना दिए हैं। तो अगर मैं कैट करके देखूं तो फाइल 1.txt में मेरा y तो पहले ही चला गया था, तो इसलिए नहीं दिखाएगा। और फाइल 2.txt में जो b की वैल्यू है वो भी चली गई है क्योंकि वो स्टैश 2 में गई है, ठीक है। और गिट स्टेटस अगर मैं करके देखूं यहाँ पर तो अब क्लीन हो गया है क्योंकि दोनों के मॉडिफिकेशंस इंडिविजुअली स्टैशेस में चले गए हैं। और अगर मैं यहाँ पर गिट स्टैश लिस्ट करूँगा तो मेरे को 3 स्टैशेस दिखेंगे। जो फाइल 2 से रिलेटेड स्टैश है उसे इंडेक्स 0 होगा, फाइल 1 से रिलेटेड जो स्टैश है वो इंडेक्स 1 होगा, और उससे पहले वाला जो था, जो कंबाइंड स्टैश था, वो स्टैश नंबर 2 पे पड़ा होगा। तो ये हमने देख लिया। अब इसके साथ साथ अब हम ये इंडिविजुअल स्टैश के अंदर क्या है ये भी देख सकते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल स्टैशेस के अंदर क्या पड़ा है, तो यहाँ पर है गिट स्टैश हमारे के अंदर क्या, शो -p, और नंबर 0 के अंदर क्या है, वैल्यू ऑफ b इक्वल टू 12 एडिशन दिखाएगा। तो सिर्फ ये इतना ही है इसके अंदर। और 1 के अंदर देखना है क्या है, तो यहाँ पर 1 का डाल दिया, ये आ गया, ठीक है। और ऐसे देखना है तो अपन यहाँ पर 2 का भी देख लेते हैं, यहाँ पर दोनों का दिखाएगा। इस स्टैश में दोनों चीज़ें पड़ी हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो यहाँ पर अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं स्टैश नंबर 2 अप्लाई करूँ कि स्टैश नंबर 0 अप्लाई करूँ या स्टैश नंबर 1 अप्लाई करूँ। तो अगर स्टैश नंबर 2 अप्लाई करता हूँ तो एक ही स्टेप में दोनों फाइल्स वापस रिट्रीव हो जाएंगी, मतलब वाले स्टेट में चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि स्टैश नंबर 2 में वो दोनों चेंजेस कंबाइंड है। पर हमारा इंटेंशन वो नहीं है। हमारा इंटेंशन ये है कि हम अपनी सहूलियत या कन्वीनियंस के हिसाब से जो स्टैश अप्लाई करना है वही अप्लाई करें। तो जैसे कि यहाँ पर हम क्या अप्लाई करेंगे,
यहाँ पर हम करना चाहते हैं गिट स्टैश अप्लाई, ठीक है। क्या करना चाहते हैं, 0 ये अप्लाई करना चाहते हैं। और यहाँ पर अब नई चीज़ जो सिखा रहा हूँ, ओके, वो ये है कि अगर मैं ये कमांड चलाता हूँ गिट स्टैश अप्लाई 0, तो फाइल 2 के अंदर जो भी था, क्योंकि स्टैश नंबर 0 में क्या है अभी, वो है फाइल 2 से रिलेटेड चेंजेस हैं, वो अप्लाई होंगे, ठीक है। और वो अप्लाई हो जाएंगे। उसके बाद अगर मेरे को स्टैश को डिलीट करना है तो गिट स्टैश ड्रॉप कमांड चलाना पड़ेगा, गिट स्टैश ड्रॉप 0, ठीक है। तो वो स्टैश डिलीट होगा। इसके बदले इन दोनों स्टेप्स को एक ही स्टेप में कन्वर्ज कर दिया जाए तो कैसे होता है, गिट स्टैश पॉप। तो ये क्या करेगा, जो जो लेटेस्ट स्टैश है स्टैश नंबर 0, उसको अप्लाई भी कर देगा और उस स्टैश को डिलीट भी कर देगा। तो हम ये करके देखते हैं। ये हमने किया, तो जब हमने किया तो cat file1.txt करके देख लेते हैं। तो इस पे आई एम सॉरी, हाँ, ये तो चेंजेस काय में है, file2.txt में आएगा, क्योंकि स्टैश 0 जो था file2 का था। तो ये आ गए चेंजेस इसके file1.txt में, कोई फ़र्क नहीं है। और मैं git status -s करके दिखाता हूँ, तो वहाँ पर भी आपका file2 अब मॉडिफाइड स्टेट में दिखा रहा है, file1 को हमने छेड़ा नहीं है। और साथ में git स्टैश लिस्ट करके दिखाता हूँ, तो आपको वो अभी फिर से 2 स्टैश दिखेंगे, 0 और 1, ठीक है। यहाँ पर वही फंडा है कि जो लास्ट इन फर्स्ट आउट है, वैसे ही अगर मैं पॉप कर रहा हूँ तो ऊपर वाला हट जाएगा 0 वाला, और नीचे वाले जो थे सबके इंडेक्स वापस रीएडजस्ट हो जाएंगे। तो जो 2 पे था उसको अब 1 दिखाएगा, जो 1 पे था वो उसे 0 दिखाएगा। तो यहाँ पर यही हो रहा है। अब 0 पे कौन से स्टैश ने पोजीशन ऑक्यूपाई करी है, जो था फाइल 1 से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर ये हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने करके देखा ये सब चीज़ें, ये सब मैंने स्टेप कर लिया। अब स्टेप नंबर 25 पे मैं एक गिट स्टैश पॉप को वापस अप्लाई करूँगा। तो जब अप्लाई करूँगा तो ये वाला जो है, दिस वन विल गेट अप्लाइड, फाइल 1 के कंटेंट्स रिट्रीव हो जाएंगे, और ये वाला स्टैश जो है स्टैश नंबर 0 पे जो भी अभी पड़ा हुआ है वो डिलीट हो जाएगा, और जो 1 पे है अभी वो इंडेक्स 0 पे आ जाएगा। तो ये चला के देखते हैं। तो जब चलाते हैं तो cat file1.txt पे करके देख लेते हैं, ये आ गया दोनों। फाइल 2 पे ऑलरेडी आ ही चुका था, तो मैं तब भी करके दिखा देता हूँ। गिट स्टेटस में -n में s में दोनों फाइल दिखाएगा, और गिट स्टैश लिस्ट में हमें सिर्फ एक ही स्टैश दिखेगा, जिसको हम चाहे तो डिलीट कर सकते हैं सेपरेटली, ठीक है। तो ये सब कमांड्स, ये जो है स्टेप्स जो थे मैंने करके देख लिए हैं। और 29 स्टेप जो है इसमें जाके मैं इसको जो एग्जिस्टिंग जो बचा हुआ स्टैश है उसको मैं ड्रॉप कर सकता हूँ ऐसे, ये कमांड देके, या गिट स्टैश क्लियर करके भी कर सकता हूँ। ओके, तो क्लियर और ड्रॉप में फ़र्क क्या है? ड्रॉप में इंडिविजुअली स्टैश के नंबर देके उसे डिलीट किया जाता है। क्लियर एक तरह से एक सिंगल कमांड में मल्टीपल स्टैशेस को डिलीट किया जाता है। तो ये चीज़, ये है फ़र्क इन दोनों के अंदर। तो मैंने ये किया, और ये यहाँ पर जब करता हूँ तो ये भी क्लियर हो गया। तो ये था इस लेसन का जो मैं कवर करना चाहता था इस लेसन के, और लैब में ये पूरा कवर कर लिया है। विद दिस मैं इस लैब को यहाँ कंक्लूड करता हूँ, और मैं आपको लेके चलता हूँ MCQs की तरफ। रिव्यू क्वेश्चन 1. You modify file1.txt and file2.txt. You want to save both changes together and completely clean the working directory. Which command should you run? आपने दोनों file1.txt, file2.txt दोनों को मॉडिफाई किया है, और मॉडिफाई करने के बाद आप चाहते हो कि दोनों के जो अनकमिटेड चेंजेस हैं उनको स्टैश कर दिया जाए और वर्किंग डायरेक्टरी को क्लीन कर दिया जाए। तो कौन सा कमांड रन किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2. You modify file1.txt and file2.txt and then run git stash. After this, what is the state of the working directory? आपने
मॉडिफाई करी फाइल 1.txt और फाइल 2.txt और उसके बाद git stash कमांड चलाया। ये कमांड रन करने के बाद वर्किंग डायरेक्टरी का स्टेट क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3, you run git stash list and you get the output stash at the rate 0. What does stash at the rate 0 represent? आपने git stash list कमांड चल रन किया, आपको आउटपुट में एक लाइन मिली जिसमें कि stash at the rate 0 और इसका करस्पॉन्डिंग मैसेज है। इसका मतलब क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 4, you modify file 1.txt and file 2.txt. You want to stash only file 1.txt and keep file 2.txt modified. Which command should you use? क्वेश्चन में जो कंसेप्ट पूछा गया है कि अगर दो फाइल्स हैं जो कि मॉडिफाइड है, उनमें से सिर्फ एक को आप स्टैश करना चाहते हो तो वो कैसे करोगे। क्वेश्चन नंबर 5, आपको you have an initial state file 1.txt and file 2.txt are modified. You run git stash push file 1.txt. What is the correct result? आपके पास दो फाइल्स हैं, फाइल 1.txt, फाइल 2.txt जो कि मॉडिफाइड है। उसके बाद आप प्याला कमांड रन कर रहे हो git stash push फाइल 1.txt। इसका परिणाम क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6, after running git stash push file 1.txt, which files can still appear as modified in git status? यहाँ पर assumption ये है कि इस कमांड को रन करने से पहले आपके पास दो फाइल्स हैं, फाइल 1.txt और फाइल 2.txt जो कि मॉडिफाइड है, और जब आपने ये रन किया git stash push फाइल 1.txt तो which फाइल कैन स्टिल रिमेन एज मॉडिफाइड? कौन सी फाइल मॉडिफाइड अभी भी दिखाएगी? क्वेश्चन नंबर 7, यू हैव टू स्टैशेस, मतलब आप यहाँ पर जब git stash लिस्ट करके लिखते हो तो आपको ये दो स्टैश दिख रहे हैं, और उसके बाद यू रन git stash pop विच चेंजेस आर रिस्टोर्ड। तो git stash pop करने के बाद कौन सी फाइल के करस्पॉन्डिंग जो है चेंजेस वो रिस्टोर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, आफ्टर रनिंग git stash pop व्हाट हैपेंस टू द स्टैश एंट्री बाय डिफॉल्ट? जब आपने git stash pop रन किया तो उसके करस्पॉन्डिंग स्टैश जो एंट्री होती है उसको क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 9, you want to restore a stash without removing it from stash list. Which command should you use? आप चाहते हो कि एक आपके पास स्टैश एंट्री है उसको रिस्टोर, उसमें जो चेंजेस हैं उसको रिस्टोर कर दे, पर आप ये भी चाहते हो कि आपकी जो स्टैश एंट्री है जो स्टैश लिस्ट में दिखती है वो डिलीट नहीं हो। तो इस चीज़ को अकम्प्लिश करने के लिए, इस चीज़ को अचीव करने के लिए कौन सा कमांड रन करेंगे तो अप्लाई भी हो जाए और एंट्री डिलीट ना हो। क्वेश्चन नंबर 10, you modify file 1.txt and file 2.txt, then create a single stash containing both. Later you apply that stash. Which files will be modified after applying? दो फाइल्स फाइल 1.txt और फाइल 2.txt दोनों मॉडिफाइड है। इस स्टेट में हमने एक स्टैश बनाया तो दोनों का चेंजेस उसमें चला गया। बाद में हमने git stash अप्लाई कर दिया तो जो भी स्टैश एंट्री में था वो अप्लाई हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि कौन सी फाइल्स वापस मॉडिफाइड स्टेट में आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 11, यू रन फॉलोइंग सीक्वेंस। ये एक सीक्वेंस दिया गया है, आपने रन किया तो यहाँ पर git stash push फाइल 1.txt किया गया है, git stash push फाइल 2.txt किया है, उसके बाद git stash list किया गया है। तो कौन सा वाले स्टैश में फाइल 2.txt का आपको मिलेगा? तो स्टैश 0, 1, 2 या नन किस में दिखेगा? क्वेश्चन नंबर 12, यू अप्लाई अ स्टैश क्रिएटेड अर्लियर यूजिंग git stash apply. What happens to the stash list? आपने git stash अप्लाई करके जो पहले क्रिएट किया हुआ स्टैश था उसे अप्लाई किया है, तो उस स्टैश का गिट लिस्ट में क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13,
You previously created a stash that contained both file1.txt and file2.txt. Later you pop integer stashes for file1.txt and file2.txt. What can happen when you pop the older combined stash? ठीक है, तो आपने previously created stash जो थे that contain file1.txt and file2.txt, आपने gradually stashes बनाए. क्या पहले सबसे पहले एक स्टैश बनाया जिसमें file1.txt का भी है चेंज और file2.txt का भी है. फिर उसके बाद आपने क्या किया, इंडिविजुअल स्टैशेस बनाए जिसमें सिर्फ file1 का जा रहा है और दूसरा जिसमें file2 में जा रहा है. लेटर यू पॉप इंडिविजुअल स्टैशेस फॉर file1.txt एंड file2.txt. आपने इसके बाद इन दोनों को एक एक करके पॉप कर दिया. तो व्हाट कैन हैपन व्हेन यू पॉप द ओल्डर कंबाइंड स्टैश, तब क्या हो सकता है, ये सवाल है. क्वेश्चन नंबर 14. You want to inspect exactly which lines were stashed without restoring them. Which command should you use? आपने स्टैश बना दिया है. स्टैश बनाने के बाद उस स्टैश के अंदर देखना चाहते हो कि कौन सी फाइल से रिलेटेड चेंजेस गए हैं और क्या चेंजेस गए हैं, तो कौन से कमांड पे रन करने से हमें ये दिखेगा. क्वेश्चन नंबर 15. यू हैव दिस स्टैश लिस्ट, ये आपका स्टैश लिस्ट है और आपने ये रन किया. यू रन git stash pop twice, which stashes remain. ठीक है, तो आपने ये कमांड git stash pop को 2 बार रन करना है, तो उसके बाद कौन सा स्टैश बचेगा. क्वेश्चन नंबर 16. यू वांट टू स्टैश मल्टीपल specific files together but not all modified files. Which commands support this? ठीक है, क्वेश्चन में ही आपको समझ में आ जाएगा क्या कराना चाह रहा है कि आपके पास मल्टीपल मॉडिफाइड फाइल्स हैं, उनमें से आप चाह रहे हो कि कुछ मॉडिफाइड फाइल्स को स्टैश कर दिया जाए एक साथ और पर हर एक को नहीं किया जाए. तो इनमें से कौन सा है जो आउटपुट वो आपको करने में ये अचीव कराएगा. क्वेश्चन 17. After running git stash push file1.txt space file2.txt, which files are included in the stash? Question number 18. You accidentally applied a stash but want to reuse it again later. Which command should you have used instead? आपने पहले करके क्या कर दिया, you accidentally applied a stash but want to reuse it again later. तो which command should you have used instead? तो मतलब यहाँ पर क्या दिया गया है कि आपने पहले शायद पॉप किया था, तो पॉप करने से अप्लाई तो होता ही है पर डिलीट भी हो जाता है. उसके बदले आपका इंटेंशन क्या है कि आपने एक स्टैश अप्लाई किया पर वो उसको रीयूज़ कब कर सकते हो, जब वो लिस्ट में बचा हो. तो इसको करने के लिए गिट स्टैश अप्लाई होना चाहिए कि पॉप होना चाहिए, क्या क्वेश्चन है, ये आंसर आपको देना है. क्वेश्चन नंबर 19. You want to permanently remove a specific stash entry. Which command should you use? आप एक जो stash entry को permanently delete करना चाहते हो, तो इसमें से कौन सा command apply होगा. Question number 20. You have uncommitted changes in file1.txt and file2.txt. You want to stash only file2.txt. Then immediately restore it and remove the stash. तो क्या sequence होगा. तो आपने ये किया है और उसके बाद आपको file2.txt के ऊपर रिलेटेड स्टैश जो है उसको अप्लाई करना है और उसको रिमूव करना है. तो कौन सा ये सीक्वेंस क्या चलेगा यहाँ पर. ठीक है, तो ये थे 20 क्वेश्चंस. अब आंसर्स की तरफ चलते हैं. उम्मीद करता हूँ आपसे ये MCQs आसानी से बन गए होंगे. इस लेसन को यहीं पे कंक्लूड करता हूँ और मिलूँगा मैं आपसे अगले लेसन में.